हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। हमारी ये भी प्रार्थना है कि ऊपर वाला आपको हमेशा शक्ति दे कि आप भारत को हमेशा आगे ले जाएं, उन्नति की ओर ले जाएं, प्रगति की ओर ले जाएं। एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको आपके 75वें जन्मदिन पर मेरी और परिवार की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। मेरी आपसे पहली मुलाकात तब हुई थी जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस दिन से लेकर आज तक आपकी जर्नी में एक खूबसूरत कंसिस्टेंसी है। आपका देश के लिए विजन, कार्य में डेडिकेशन और आपकी निडर लीडरशिप। भारत विश्व में अपने लिए एक जगह बना रहा है और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आप यूं ही स्वस्थ और खुश रहें और हमें हमेशा इंस्पायर करते रहें। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। May your leadership continue to shape the future of our great nation and lead us toward even more progress. आपकी सेहत, शक्ति और सफलता सदा बनी रहे। I would like to extend my warmest felicitations and greetings to Prime Minister Shri Narendra Modi ji on his 75th birthday. Right from the time that he took over as the Prime Minister, he has had many initiatives and achievements to his credit. The number of countries which are members of the United Nations is 193 when it was just about 50 odd in 1945. In terms of countries' economic power, military power, political influence, there is a huge change, and India, of course, as the fourth largest economy, as the most populous country, as very influential player in global affairs, is playing a very important role and needs to be as a permanent member of the UN Security Council. विश्व में भारत का स्थान तो है ही, जो भी 140 करोड़ लोगों का देश है और अब चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, एटॉमिक वेपन्स हैं, हर तरह से भारत एक बहुत मजबूत देश है। और उसमें प्रधानमंत्री मोदी का अपना जो व्यक्तित्व है, अपना जो सोच है, जिस तरह से G20 प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में भारत में संपन्न हुआ और उसको पूरी दुनिया ने देखा, प्रधानमंत्री मोदी का विश्व में एक बहुत ऊंचा स्थान है। प्रधानमंत्री मोदी जी को उनके 75वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। हमारे जो तीर्थ स्थान हैं उनमें जो प्रगति हुई है, मंदिर परिसरों का विस्तार हुआ है, मंदिर के क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें भी बहुत सुधार हुआ है। ये तो है ही, लेकिन विश्व भर और भारत में योग का जो प्रचार हुआ है इससे हम सब वाकिफ हैं, सब जानते भी हैं। आयुर्वेद, हमारा जो प्राचीन विज्ञान है आयुर्वेद, उसे भी बहुत बढ़ोतरी मिली है, भारत में ही नहीं विश्व भर में भी। A very, very happy birthday from the people of New Zealand to you. We have a very long friendship between our countries, between New Zealand and India. We have a long creative friendship where we have worked together on films. We have a long history in New Zealand and a tradition of filmmaking, as do your people. And I'd like to thank you for the co-production treaty that we have that we would love to use more. कीर्ति और सुरक्षा के लिए संकल्पबद्ध मां भारती के सच्चे सपूत श्री नरेंद्र भाई मोदी को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। अस्तित्व आपको दीर्घायु प्रदान करे। पिछले 11 सालों में भारत की विदेश नीति में एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह और एक नया लक्ष्य देखने को मिला है। भारत की विदेश नीति में कई नए आयाम जुड़े हैं, जैसे कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी या वसुधैव कुटुंबकम जैसा एक नारा, जो कि एक सिविलाइजेशनल नारा है, जिसमें कि एक समाहित विश्व की कल्पना की गई है।
या फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बनाना, जिसमें कि 100 से अधिक देश अब जुड़ गए हैं। अगले 20 सालों की जो हमारी समस्याएं आने वाली हैं या वैश्विक माहौल में जो बदलाव आएगा, उसके लिए भारत तैयार हो रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के इस पावन अवसर पे मैं अपनी शुभकामनाएं भेजता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने शिक्षा जगत में जो चमत्कारिक नीतियां लेकर आए हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से, उसमें जो मूलभूत परिवर्तनों की बात की गई है, वो सभी शिक्षकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। शिक्षा को केवल जीविका का माध्यम न मानकर आपने उसे राष्ट्र निर्माण से जोड़ा है। बड़ी प्रेरणा की बात है। I would like to extend my heartfelt wishes to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji on his 75th birthday. Sir, may you be blessed with good health, immense strength and greater wisdom to continue guiding our nation with your unwavering vision. In the last 10 years, under your inspiring leadership, the pace of progress has been incredible. आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर भारतीय गर्व से सिर ऊंचा करके चलता है। अपने देश पर गर्व, अपनी पहचान पर गर्व और उस सम्मान पर गर्व जो भारत को पूरी दुनिया में मिल रहा है। जब पहली दफा उनसे साक्षात्कार हुए थे, उन्हें सब पता था हमारे बारे में। मेरे परिवार के बारे में पूछा, पिताजी के बारे में पूछा, ताहिरा की सेहत के बारे में पूछा, फिल्मों के बारे में पूछा। This personal connect of his with the people he interacts with makes him extremely special. So here's me wishing him good health and happiness. Happy 75, Modi ji. On this joyous occasion, the Gyalsups of Bhutan collectively join to present this special card of honor for Your Excellency. Gyalsum, Bhutan's national service, embodies His Majesty the King's vision of preparing the nation's youth for a shared mission of nation building, guided by its motto, loyalty, unity and service. The program instills values that go beyond training ground. It is a journey that prepares Bhutan's young men and women to shoulder the responsibility of nation building. Bhutan and India share a unique and enduring partnership based on mutual trust, understanding and goodwill. In recent years, the unwavering support of Prime Minister Narendra Modi and the Government of India has been invaluable for Bhutan in successfully launching Gyalsum. On behalf of the youth of Bhutan, Gyalsum extends our heartfelt felicitations to Shri Narendra Modi on the joyous occasion of His Excellency's 75th birth anniversary. As you celebrate this milestone, we offer our prayers for your health and well-being. May the special ties between the two nations continue to flourish and inspire future generations.
Your Excellency, wishing you a very happy birthday from all of us at Gelsung. Your Excellency, I join our Gelsugs, our national service men and women, and indeed all the people of Bhutan in offering our warmest wishes on your 75th birth anniversary. On this happy occasion, we pray for Your Excellency's good health, happiness, and long life. Tashidile. Shri Narendra Modi chulu ngaji dubi najin holle tumbi nimdelo tashidile. Kusi ringor shu. Happy birthday, my Excellency Modi ji. Prime Minister Modi, my best wishes to you on your 75th birthday. I wish you good health and continued strength as you lead India's fantastic progress and contribute to global development. The Gates Foundation values our partnership with the Government of India immensely. Together, we are supporting progress towards Viksit Bharat and sharing lessons and innovations for the countries in the global south. Once again, my warmest wishes to you on this milestone occasion. Wishing our Prime Minister a very happy birthday. Wishing him a very long, healthy life. He is one Prime Minister who has led our country on all fronts, be it Digital India, be it Atmanirbhar Bharat, be it Chandrayaan Mission 3, so many other things. I mean, everything that is decided to do, he's gone ahead and done it with full gusto. As a global leader, he's kept our country on a higher pedestal. Dear Prime Minister of India, Narendra Modi ji, I wish you a happy birthday, many happy returns of the day, or as we say in Germany, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. As a singer and musician, I hope that in the future we will make more great music together like we used to with this bhajan, and I wish you lots of more great music. Achyutam Keshavam Ramanarayanam Achyutam Keshavam Ramanarayanam Krishna Damodaram Vasudevam Bhaje Krishna Damodaram Vasudevam Bhaje. तमाम शेफ्स की तरफ से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने बहुत काम किया है इस देश के लिए इतने सालों में, और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब मैं इंडिया के बाहर जाता हूं और लोग भारतीय खाने की जो भारतीय खाना उन ऊंचाइयों को छू रहा है आज, उसकी बात करते हैं। हमारा खाना, हमारे रेस्टोरेंट्स, हमारे काम को जो आज पहचान मिल रही है, सिंगुलरली वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। सॉफ्ट पावर और खाने को और अपने कल्चर को और हमारी उस संस्कृति को जो कि बहुत बारीकी से हमारे खाने के साथ जुड़ी हुई है, दुनिया तक पहुंचाने में और उसका लोहा मनवाने में जो कंट्रीब्यूशन आपका है सर, किसी का नहीं है। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने जन्मदिन की। हैप्पी बर्थडे। हम लोग बर्थडे पे पार्टी करते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, छुट्टी मनाते हैं, पर हमारे प्रधानमंत्री इतना काम करते हैं कि मतलब मेरे हिसाब से वो एक मिसाल है। कोई किसी भी प्रोफेशन में हो, आज तक मैंने कभी किसी को इतना काम करते नहीं देखा है। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस भी कह रहा हूँ, मेरा थोड़ा बहुत उनके साथ इंटरेक्शन हुआ था वाइब्रेंट गुजरात के टाइम जब वो सीएम थे, और उससे भी पहले एक बार हम एक फिल्म बना रहे थे गुजरात में, उसकी शूटिंग के सिलसिले में हम मिले थे उनसे। तो उनको देख के एक तरीके से मैंने भी अपने आप को काफ़ी इंस्पायर्ड फील किया कि यार अगर ये इतना काम कर सकते हैं तो उससे 50% तो हम करें लाइफ में। इस जन्मदिन के अवसर पर मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई देती हूँ। आपकी नीतियों ने, आपकी इंक्लूसिव स्पोर्ट्स पॉलिसीज ने, आपका महिला सशक्तिकरण की ओर जो गौर रहा है, मैं उसका नतीजा हूं कि एक दिव्यांग महिला जो 40 साल की उम्र में खेलने निकली और फिर आपकी बनाई पॉलिसीज के तहत, गवर्नेंस के तहत मैं आज इतनी सशक्त हूं कि मैं अपने खेल से देश को अनेकों मेडल दे पाई, और ना खाली मेडल दे पाई,
आज विदेशों में मैं एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड मेंबर बनकर अपने देश की प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। इस देश की धरोहर है, वो युग पुरुष है, वो इस देश को विकसित राष्ट्रों में खड़ा करने के लिए आए हैं। और हमें तो यूं कहें कि ऐसा प्रधानमंत्री होना बहुत प्रधानमंत्री हुए और बहुत होंगे, पर ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिलना, इसलिए नहीं कि वो बागेश्वर धाम गए, इसलिए कि वो ऐसे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री होना कठिन है। ऐसे विशाल हृदय, इतना अद्भुत विजन, इतना अद्भुत मिशन, इतनी अद्भुत विचारधारा, और विश्वामित्र के भारत को विश्वमित्र की भूमिका पर पहुंचा दिया। अब वो दिन दूर नहीं है, अगर ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ में इस देश की बागडोर रहेगी तो भारत विश्व गुरु की यात्रा कर पाएगा, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। मेरी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्म दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमेशा भारतवासियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा है। आयुष्मान भारत जैसी विशाल योजना की परिकल्पना करके और उसे वास्तविकता तक पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ा कार्य है। साथ ही कोविड महामारी के दौरान आपने दुनिया भर में हमारी वैक्सीन भेजी और भारत को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई। और दूसरी महामारी जो इस देश में इस समय है, ओबेसिटी या मोटापा, उस पे आपने सबका ध्यान केंद्रित किया और इस तरह से आपने हमारी पब्लिक हेल्थ सर्विस को बहुत बड़ा योगदान दिया है। नमस्कार। Our most near and dear Shri Narendra Modi ji, today your birthday, and your birthday is like we all are celebrating it because you are so much into our life. You are searching all little problems and solving them. This whole world is looking up to you. They all want leader like you. We have people coming from all over and they say we want a leader like Narendra Modi ji. And it is this that makes you great. You announced International Yoga Day and now the world is following on this day that so many countries are celebrating Yoga Day. Recognize the yeoman service that he's done to the healthcare field, to the medical field of our country, especially with the introduction over 7 years ago of the Prime Minister Ayushman Arogya Yojana, through which nearly 55 crore people who have low socio-economic strata are able to get free treatment up to 5 lakh rupees in government and private hospitals. Also, the other part of this scheme, which is through 1.7 lakh Ayushman Arogya Mandirs, which focus on preventive medicine and primary health care, his focus on cleanliness, and also his tying up healthcare with sanitation and pure drinking water is helping reduce the spread of infective diseases. आज विश्व में भारत को सम्मान की निगाह से देखा जाता है। इंडिया इज नो लॉन्गर अ फॉलोअर, इंडिया बेकन्स अदर्स टू फॉलो हर। आज दुनिया हमारा अनुसरण कर रही है और ये इसलिए संभव हुआ कि दिन रात की कड़ी मेहनत से प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर एक क्षेत्र में बड़े फोकस ढंग से पुराने बंदिशों को तोड़ करके, आउट ऑफ बॉक्स डिसीजंस लेकर के, बिकॉज ही हैज दी कैपेसिटी टू ब्रेक द टैबूज ऑफ द पास्ट, बहुत बड़ा संदेश गया देश भर में कि नाउ वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर हु हैज द कैपेसिटी टू ट्रस्ट द यूथ ऑफ दिस कंट्री। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको जन्मदिन की बधाई देना चाहती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वह आपको शक्ति प्रदान करें कि आप भारत का नेतृत्व इसी ऊर्जा के साथ करते रहें जैसा आप अभी कर रहे हैं। आपके नेतृत्व में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं और वो सब इनिशिएटिव्स भारत को दुनिया से अलग प्लेटफॉर्म पर खड़े कर रहे हैं, जहां हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि विकास तो होगा ही, लेकिन वो सस्टेनेबल होगा। मिशन लाइफ, जिसमें आपने जन आंदोलन बना दिया है कि हर बच्चा, हर नागरिक यह समझे कि उसका एनवायरनमेंट की तरफ
जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए क्या करना है और वो उसमें कैसे भागीदारी बन सकता है। एवरी टाइम कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज एक इम्प्रेशन छोड़ जाती है। उनकी सिंप्लिसिटी और उनकी ऑरा दोनों चीज साथ में आपको इम्प्रेस करती है कि इतना साधारण, इतनी सिंप्लिसिटी के साथ कोई कैसे पेश आ सकता है इस पोजीशन पे। It is a great pleasure to wish Prime Minister Modi a happy 75th birthday. In these uncertain times, we all need good friends, and Modi ji has always been a good friend to me and to Britain. I'm delighted to see UK-India ties going from strength to strength. I know we both enjoyed the recent England-India Test series, a reminder of how many things our two countries share. As someone from a British Indian family, this relationship will always have a special place in my heart. I'll always remember fondly travelling to India as Prime Minister for the G20 in 2023 with Akshata. It was a superb event, befitting India's standing on the world stage. So Modi ji, I wish you all the very best for your birthday and look forward to seeing you soon. Good wishes to the Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi on his 75th birthday. I wish him a very long life. I'm delighted to hear that my good friend, Mr. Narendra Modi, is turning 75. That is a diamond birthday, which is very important. I've known Mr. Modi now for over 15 years. I first met him when he was the Chief Minister of the state of Gujarat, when he came to visit Kenya. I was very impressed by the way he was conducting himself, his openness, his sincerity, his sense of duty, and most importantly, his humor, sense of humor. And I want to wish him many more birthdays in the future. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ इस्कॉन के विश्व के 1300 मंदिर और करोड़ों भक्तों की ओर से हम भगवान श्री श्री राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद देव जी, राधा गोपीनाथ जी और सभी विग्रहों के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को दीर्घ आयु दें। वैदिक सनातन धर्म के मूल्यों को अपने जीवन में साधना के रूप में व्यक्तिगत रूप से अपनाते हुए मोदी जी ने पिछले 11-12 वर्षों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री के रूप में कई तीर्थ स्थलों का नवनिर्माण कर दिया। न केवल वो अपने व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्म को अपना रहे हैं, लेकिन उस आध्यात्म के परिणाम को लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सुचारू ढंग से उपयोग कर रहे हैं। It's a pleasure and privilege on the occasion of the Honourable Prime Minister's 75th birthday to share a few memories of working under his big, bold and transformational leadership of the Swachh Bharat Mission, the largest sanitation program the world has ever seen. This audacious program made a public commitment, especially to women and girls, to eliminate open defecation in just 5 years, including the Jal Jeevan Mission and Mission Life, Lifestyle for the Environment. The Prime Minister was also our communicator-in-chief on Swachhata, particularly during his monthly Mann Ki Baat radio addresses to the nation,